नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूज़फुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। काफ़ी सारे पतियों का मैसेज आया था मुझे, सवाल था उनका कि उनकी पत्नी शादी के कुछ समय बाद नाराज़ होकर चली गई, अलग रहने लगी, उन्हें धमकियां दे रही थी झूठे मामले दर्ज कराने का, वापस नहीं आई रहने। पति काफ़ी समय तक इंतजार करता रहा, सुलह समझौता कराने का प्रयास किया, मीडिएशन कराने का प्रयास किया, रिश्तेदारों की मदद ली, लेकिन पत्नी वापस नहीं आई। काफी समय बीत गया। उसके बाद पति को लगा जब पत्नी को साथ रहना ही नहीं है तो क्यों ना वो ऐसी पत्नी से तलाक ले ले। पति ने जब तलाक फाइल किया, उसके कुछ समय बाद पत्नी ने कई झूठे मामले दर्ज करा दिए आरोप लगाकर, और उसके बाद पत्नी ने खुद ही दबाव बनाना शुरू कर दिया कि अब वो अपने ससुराल वापस रहना चाहती है, पति के साथ रहना चाहती है। तो ऐसे में क्या कोर्ट या पुलिस दबाव बना सकती है उसे अपनी पत्नी को घर में वापस लाकर रखने के लिए? और अगर कोर्ट या पुलिस ऐसा दबाव बनाती है तो पति को अपने बचाव में क्या करना चाहिए जिससे वो ऐसी पत्नी को लाने से बच सके और अपने आप को सही साबित कर सके कोर्ट और पुलिस के समक्ष। आज की वीडियो इसी टॉपिक पर आधारित है। ये बहुत आम समस्या है पति लोगों के साथ कि पत्नियां खुद ही नाराज होकर जाती हैं या लड़ाई झगड़ा करके जाती हैं। पहले खुद से धमकियां देना शुरू करती हैं, पति को प्रताड़ित करती हैं, परेशान करती हैं। उसके बाद काफी समय बीत जाने के बाद, काफी साल इंतजार करने के बाद जब पति तलाक की मांग करता है, तब ऐसे में पत्नी दबाव बनाने लगती है पति के ऊपर कि उसे घर वापस आके रहना है। पति डरता है कि जो पत्नी इतने साल से अलग रह रही है, धमकियां दे रही थी परिवार पे मामला दर्ज कराने की, या घर आकर उसे तरह तरह से धमका रही थी कि तुम्हें जेल भिजवा दूंगी और सुसाइड अटेम्प्ट करूंगी, साथ ही साथ मैं जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं उन पर भी इल्जाम लगाऊंगी, तुम सबको जेल की हवा खिलाऊंगी। इस सब तरह की बातें पत्नी करती हैं पति को धमकाने के लिए, दबाव बनाने के लिए। पति डर जाता है कि इसको तो घर में लाना सेफ है नहीं, अगर ये आएगी तो कुछ नया बवाल करेगी। ऐसे में उसको लगता है अपनी जान बचाने के लिए, परिवार की इज्जत बचाने के लिए ऐसी महिला से छुटकारा पा जाने में ही भलाई है और अब ऐसी महिला को घर में नहीं आने देना है। लेकिन जब पति ऐसा मन बना लेता है सारे विकल्प ट्राई करके कि अब उसे ऐसी महिला को नहीं रखना है, तो पत्नी फिर बदल जाती है। वो कहती है अब तो मुझे अपना घर बसाना है, अपने घर आके रहना है, अब मुझे तलाक नहीं देना, मुझे अलग नहीं होना। और पति उसकी धमकियों से डर कर डाइवोर्स फाइल कर देता है। फिर पत्नी काउंटर केस करती है, उसके ऊपर झूठे मामले दर्ज करा देती है ताकि पति उसे वापस ले आए। डर के मारे दबाव बनाती है कि अब समझौता कर लेते हैं, तुम अपना केस वापस ले लो, मैं अपना लेती हूँ और मैं अपना घर बसा लेती हूँ, साथ रहती हूँ। पति डरता है कि ये धमका रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये किसी प्लान या साजिश के तहत मेरे घर में घुसना चाहती है और घर में आकर सच में कुछ ऐसा करेगी, कोई ऐसा प्लान बनाकर आई होगी कि सब घर वालों को फंसा देगी, हम सबको जेल हो जाएगी और ये बदला लेने की भावना से घर में घुसना चाहती है। पति परेशान है कि मैं अगर रखने से मना करूंगा तो कोर्ट मुझे पनिशमेंट दे देगी, पुलिस मुझे सजा देगी, अगर मैं इसको रखता हूँ तो ये घर में आकर कुछ बवाल कर देगी, तब भी हम फंस जाएंगे। उसके पास विकल्प आखिर क्या है, वो अपना बचाव कैसे करे? रखने की सोचता है तो भी उसे मुसीबत ही लगती है कि घर में आकर कुछ नया बवाल ना कर दे वाइफ। नहीं रखता हूँ तो कोर्ट और पुलिस के दबाव से परेशान होता है। ऐसे में पति को क्या करना चाहिए कि जब उसकी पत्नी शुरू में धमकाना शुरू करती है, इस तरह की धमकियां देती है, प्रताड़ित परेशान करती है और दबाव बनाती है उसके ऊपर, तरह तरह के आरोप लगाती है, इधर उधर जाकर उल्टी सीधी गॉसिप करती है, उसे बदनाम करने की कोशिश करती है, जिस भी तरह की हरकतें पत्नी करती हो उस सब का प्रूफ जरूर बना लें। ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें कि आप लापरवाही छोटी सी भी करेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही करेंगे तो बाद में आप उलझ जाएंगे। आपको अगर ऐसा पार्टनर मिलता है जो शुरू से ही आपको धमकाने लगे, दबाव बनाने लगे, तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, सावधान हो जाना चाहिए। बेशक आपकी पत्नी आप पर मामला दर्ज ना कराए, कोई बात नहीं, कम से कम आप सबूत बनाना जरूर इकट्ठा कर दें अपने बचाव में, ताकि अगर कल को वो झूठे मामले दर्ज कराए तो आप अपने बचाव में उन सबूतों को कोर्ट और पुलिस के समक्ष रख सकें। अगर आपकी पत्नी घर में रहते हुए हाथ की नस काटने की कोशिश कर रही है, धमकियां दे रही है, अपने आप को थप्पड़ मारने लगती है गुस्से में आकर और कहती है पुलिस में कहूंगी, इन लोगों ने मुझे मारा पीटा है, इस सब तरह के आरोप भी लगाती हैं पत्नियां, तो इस सब की वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें आप। जो भी बाहर अगर घर में रहकर करती है तो आप आसानी से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं उसकी बातों की, उसकी हरकतों की। लेकिन अगर बाहर रह के करती है ऐसा, तब आप कॉल रिकॉर्डिंग कर सकते हैं।
जो भी बातचीत हो या जो भी मैसेज आए उसके प्रूफ बनाकर रखें। और जैसे ही पत्नी घर छोड़े, जाए घर से, आप तुरंत पुलिस में एक कंप्लेंट डालें, घर बैठे बैठे ही। अब तो ऑनलाइन कंप्लेंट का ऑप्शन हो गया है, अब आपको कहीं जाने की या बाई पोस्ट भी कंप्लेंट भेजने की ज़रूरत नहीं है। अब सभी थाने में लगभग घर बैठे आपको ई कंप्लेंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप अपने स्टेट की जो पुलिस है उसकी वेबसाइट पर जाकर ई कंप्लेंट का जो ऑप्शन है वहाँ पर पुलिस को सूचना दे सकते हैं अपने साथ हुई इन सारी घटनाओं का, कि पत्नी ने इस तरह से आपको धमकाया है, प्रताड़ित किया है, परेशान किया है, ऐसी हरकतें की है, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, आप लोगों पर झूठे मामले दर्ज कराने की धमकी देकर घर से चली गई है और अभी भी वो लगातार धमकी आपको दे रही है। तो ऐसे में क्या होगा, अगर आप पहले से ही पुलिस में सूचना देकर रखेंगे इस बात की, तो आपके पास एक स्ट्रांग सबूत रहेगा। कल को अगर वो फिर झूठे मामले दर्ज कराए आपके ऊपर वहां अपने मायके जाने के बाद और आपको फंसाने की कोशिश करे, तब आप उस कंप्लेंट की कॉपी और इन सारे सबूतों को पुलिस हो चाहे कोर्ट हो, जहां भी मामला जाता है उनके समक्ष रख सकते हैं और बता सकते हैं कि आपकी पत्नी की ये हरकतें हैं, इस तरह से उसने आपको घर में रहकर परेशान किया है, बाहर जाने के बाद, घर छोड़ने के बाद वो इस तरह से धमकियां दे रही है, कहती है घर में आकर घर वालों पर झूठे आरोप लगा देगी, सबको जेल भिजवाएगी, अपनी जान ले लेगी, सुसाइड अटेम्प्ट करेगी और घर वालों पे आरोप लगाएगी कि इन्होंने मुझे दहेज के लिए मारने की कोशिश की, मेरी जान लेने की कोशिश की, मुझे जहर देने का प्रयास किया, कुछ भी करके इस तरह की बातें करके पत्नियां धमकाती और उकसाती हैं परिवार वालों को। तो ये सारी घटनाओं का जिक्र आप अपनी कंप्लेंट में बहुत अच्छे से करें और उसे पुलिस तक पहुंचा दें, सूचना दे दें सिर्फ, ताकि आप अपना बचाव कर सकें जब ऐसी महिला आपके घर में जबरदस्ती घुसने की कोशिश करे। जब मामला थाने में या कोर्ट में जाएगा और फिर अगर आप इस सबूत को बना लेते हैं, इस तरह से सबूत तैयार रखते हैं कि उसकी जो हरकतें हैं उसकी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग है, पुलिस में आपने सूचना दे दी है इन सारी घटनाओं का, साथ ही साथ एक और बहुत बड़ा आरोप पत्नी लगाती है कि जेवर गहने और रुपए पैसे लेकर भी चली जाती है। पति इस बात की सूचना पुलिस को देता नहीं और बाद में वो कहती है कि इन लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया था मुझे और मेरे जेवर गहने भी सब रख लिए थे, मैं अपना एक कपड़ा भी लेके नहीं आई थी, जो कपड़े पहने थे वही लेकर मैं घर छोड़कर आ गई थी। तो अगर कुछ ऐसा है कि आपकी पत्नी जेवर गहने भी लेकर गई है, कैश लेकर गई है, तो इन सब बातों का जिक्र भी उस कंप्लेंट में कर दें आप पहले से ही। और हो सके तो जब पत्नी लड़कर गुस्से में जा रही है तब उसकी वीडियो क्लिप जरूर बना लें, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा। कई बार पत्नियां 4 बैग लेकर तैयार करके जाती हैं यहाँ से और कह देती हैं कि मुझे बिना चप्पल के नंगे पैर और एक ही कपड़े में घर से ससुराल वालों ने भगा दिया है। तो आप एक प्रूफ देकर साबित कर पाएंगे, उस वीडियो को डेट और टाइम के साथ रिकॉर्ड करें ताकि आप कोर्ट में बता सकें कि इस दिन इस तारीख में इतने बजे ये महिला घर छोड़ी है और ऐसे ऐसे गई है। सारे सबूत आपको तैयार रखने हैं, क्योंकि धमकियां देना जैसे ही शुरू होता है आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है कि बाद में आप पर बड़ी मुसीबत आ सकती है, इसलिए तैयारी पहले से करना शुरू कर दें। अगर वो मामला कोर्ट या पुलिस तक नहीं जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपका थोड़ा एफर्ट और समय ही लगता है इस तरह की तैयारी करने में और आप सेफ रहते हैं। अगर आप थोड़ी लापरवाही करेंगे, तैयारी नहीं करेंगे, तो बाद में आप फंस जाएंगे। तैयारी करके आप रखें कि अगर वो झूठे मामले दर्ज कराए तो आप अपना बचाव कर सकें। अगर वो नहीं दर्ज कराती है, सिर्फ ये धमकियां ही हैं, तो कोई बात नहीं, आप अपनी तैयारी में तैयार तो बैठे हैं, आप अपने बचाव में तैयार तो बैठे हैं कि अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे अगर झूठा मामला दर्ज होगा। तो ये सारी सूचना देकर आप आराम से बैठे हैं। आप पत्नी अगर झूठा मामला दर्ज कराएगी या आपने तलाक की मांग की और वो घर में घुसने की फिर बात करेगी, वापस आने की, घर बसाने की, तो आप सारे सबूत के साथ वो कंप्लेंट की कॉपी कोर्ट या पुलिस के समक्ष रखें और कहें कि इस हद तक इसकी धमकियां हैं, इस तरह से धमकाती है, जान देने की कोशिश करती है घर में आकर। इस महिला को अगर मैं घर में लेकर आता हूं तो इस बात की क्या श्योरिटी है कि ये हमें फंसाएगी नहीं, कुछ ऐसा करके ये हम लोगों पर आरोप नहीं लगाएगी और हम पर मामले नहीं दर्ज कराएगी। कल को ये घर में घुसकर सुसाइड कर लेगी और कह देगी हमने इसको मार दिया, इसके परिवार वाले तो हमें छोड़ेंगे नहीं। तो ऐसी महिला को घर में रखना सेफ नहीं है, इसलिए मैं इसको लेकर नहीं आना चाहता। तब मामला आपके अगेंस्ट नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा सबूत होगा आपके पक्ष में। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखना शुरू कर दें अगर शादी के कुछ समय बाद ही विवाद शुरू हो गया है, और अपना बचाव करें। साथ ही अगर आपने कोर्ट में FIR
अगर आपने कोर्ट में डाइवोर्स फाइल कर दिया है और आपकी पत्नी फिर पुलिस में जाती है, विमेन सेल में कंप्लेंट करती है या 498 डीवी जैसे मामले दर्ज कराती है और पुलिस आप पर दबाव बनाने लगे कि आपको अपनी पत्नी को घर लेकर जाना है और वापस लेकर जाइए, सुलह समझौता करिए, तब आप उस कंप्लेंट की कॉपी और जो मामला कोर्ट में चल रहा है वो पुलिस को बताएं और कहें कि पत्नी ने इस तरह से परेशान किया था, इसलिए मैंने मामला अभी कोर्ट में डाला है, मैंने डाइवोर्स फाइल किया है, अब कोर्ट के आदेश पर ही ये आ सकती है। तो पुलिस भी आप पर दबाव बनाकर आपकी पत्नी को घर में नहीं भेजेगी। वो कहेगी जब मामला कोर्ट में है, न्यायालय में है, तो अब कोर्ट के ऑर्डर पर ही जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी, पुलिस इसमें कोई दखलंदाजी नहीं करेगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों के मन में अपने बचाव को लेकर झूठे मामलों को और ऐसी प्रताड़ना देने वाली, धमकी देने वाली पत्नी से अपने आप को कैसे बचाना है, इस पर जो डर था इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो गया होगा। फिर भी इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपके दिमाग में या मन में कोई सवाल आता है तो आप मुझे कमेंट करके, ईमेल करके या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। मुझसे संपर्क के सभी माध्यम आपको मेरी वीडियो से ही मिल जाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि यूजफुल जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।